नेक्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। आज हम कंसेप्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ये है कि अगर हमें दो नंबर दिया हो और दो नंबर के बीच में अगर हमें कोई एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना हो या इरेशनल नंबर इंसर्ट करना हो तो कैसे हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर को इंसर्ट करेंगे। लेट टू नंबर्स x and y and let two number x and y, let two positive number x and y and xy is not a perfect square, then insert a rational number between x and y is x plus y by 2 and insert an irrational number between x and y is root over एक्स वाई। अगर हमारे पास दो नंबर हैं एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर और एक्स वाई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में अगर हमें रेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो दोनों नंबर को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, और अगर हमें इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो रूट ओवर एक्स और वाई लगा देंगे। एग्जाम्पल, इंसर्ट अ rational and irrational number between 2 and 3। तो रेशनल नंबर कैसे आप डालेंगे? दो नंबर है आपका पास, वो दोनों नंबर कौन सा है लेट कर लो, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका हम। वो x पहला नंबर 2 है, y 3 है और x y की वैल्यू 6 है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक, आई होप सो सबको परफेक्ट स्क्वायर पता हो। लाइक रूट 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट 9 इज ए परफेक्ट, जिसको रूट से कंप्लीटली आप बाहर निकाल सकते हो, ऐसे समझ लो आप। जैसे रूट 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रूट 5 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। उस केस में तो रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे आप? रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे? x प्लस वाई बाई 2 यानी 2 प्लस 3 बाई 2, नथिंग बट 5 बाई 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 2.5। इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे? इरेशनल नंबर क्या बताया था मैंने? रूट ओवर में एक्स वाई यानी रूट ओवर में 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? रूट ओवर में 6। रूट ओवर में 6। ओके, चलो चलो जी। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें इंसर्ट करना है रेशनल नंबर इंसर्ट करना तो ईजी है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, दैट्स इट। तो वो क्वेश्चन हम टाइप के नहीं करेंगे। इंसर्ट टू इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 and रूट 3। अगर हमें रूट 2 and रूट 3 के बीच में इरेशनल नंबर दो इंसर्ट करने हैं। पहला फर्स्ट इरेशनल नंबर, फर्स्ट इरेशनल नंबर कौन सा है हमारे पास? x की वैल्यू कितनी गिवन है?
x कितनी गिवन है √2, y कितनी गिवन है √3। तो इरेशनल नंबर का क्या फॉर्मूला है √xy मीन्स √2 इंटू √6 सॉरी √3। ये कितना आ जाएगा आपका रूट ओवर में √2 इंटू √6 नथिंग बट √2 इंटू √3 नथिंग बट √6 हो जाएगा। इसको आप पहले वाले √6 को बाहर निकालो, ठीक है, फिर इसको भी आप बाहर निकालो रेज टू द पावर 1/2, तो 6 रेज टू द पावर 1/4। सबको पता है मुझे, होप सो। यहाँ पे अगर कोई x लिखा हो तो आप x रेज टू द पावर 1/n लिखते हैं, n यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला इरेशनल नंबर हमारा, फर्स्ट इरेशनल नंबर इनके बीच में क्या हो गया 6 रेज टू द पावर 1/4, राइट। अगर हमें सेकेंड इरेशनल नंबर, सेकेंड इरेशनल नंबर अगर इंसर्ट करना है तो आपके पास पहला इरेशनल नंबर कौन सा था √2, उसके बीच में 6 रेज टू द पावर 1/4 आ गया, फिर √3 था। इनके बीच में एक और नंबर इंसर्ट कर लो, आप ये दोनों ले लो। इस बार x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, y इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 1/4। तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर क्या होता है फॉर्मूला √xy। सो √x के प्लेस में कितना है √2, y के प्लेस में कितना है 6 रेज टू द पावर 1/4। अब ये कैसे करें, रूट ओवर दिस इज 2 रेज टू द पावर 1/2, दिस इज 6 रेज टू द पावर 1/4। ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 1/4। इस 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/4, अलग अलग पावर दे दो। ये 2 रेज टू द पावर 1/2, 2 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/4, ओके। तो ये आ जाएगा आपका, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम इज 4, 2 प्लस 1 हाउ मच 3/4, 2 रेज टू द पावर 3/4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/4। जगह नहीं है, ओके, यहाँ पे देखते हैं। ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/4। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 1/4, 24 रेज टू द पावर 1/4। तो 24 रेज टू द पावर 24 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 1/8। तो आप ऐसे ही ये ऐसे ही आपको इरेशनल नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को इंसर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है तो आप a + b/2 कर दो, x + y/2 कर दो, ठीक है। चलो हो गया, ओके। अब इसमें रह गया नेक्स्ट चीज आपको, हाँ, बेसिक आइडेंटिटी देख लेते हैं थोड़ी, जो काम का है। बेसिक आइडेंटिटी हेडिंग लगाते हैं, बेसिक आइडेंटिटी। सबसे बेसिक्स आइडेंटिटी हमारा है जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। लेकिन वो हमें यहाँ पे कोई काम नहीं है उसका, यहाँ हमें इसको लिखना पड़ेगा a - b होल स्क्वायर। एक बार रफ करके देख लेते हैं, a - b होल स्क्वायर कितना आएगा a² + b² - 2ab आएगा। लेकिन अपने को चाहिए प्लस,
तो आप 4ab इसमें ऐड ऑन कर दो तो प्लस हो जाएगा 4ab। तो हमें ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ये हमें आइडेंटिटी याद रखनी है कि a प्लस बी होल a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी प्लस 4ab। सेकेंड आइडेंटिटी है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे, आपको याद रखना है कि दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप चाहो तो एक से भी काम चला लो, अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab पता है तो यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab कर लो। थर्ड आइडेंटिटी है आपका a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप इसको चाहो तो खोल भी लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी हो जाएगा आपका a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको आप खोल लो अंदर में, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिफ्थ आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो जी, आइडेंटिटी का मतलब आपका फैक्टराइजेशन वाली आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, फैक्टर वाला आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी। फैक्टराइजेशंस का क्या मतलब है आप समझो, डब्बा डब्बा अगर खाली हो आपके पास इस ऐसे ऐसे तो इसको बोलते हैं फैक्टर निकालना। किसी चीज़ का अगर फैक्टर निकालना है तो जैसे 2a प्लस बी हो, a प्लस सी हो, a माइनस बी हो, तो डब्बा 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 इसके बीच में कुछ नहीं हो, इस टाइप को हम बोलते हैं कि आपने इसका फैक्टर निकाल लिया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फैक्टर वाली आइडेंटिटी है वो हमें याद रखनी है। वो क्या है हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी, दोनों साथ में बताता हूँ। आइडेंटिटी नंबर 6 भी a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। प्लस हो या माइनस हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी है तो माइनस लगाएंगे, माइनस की आइडेंटिटी है तो प्लस लगाएंगे। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ a क्यूब प्लस, आई होप सो राइट है, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब में आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस की आइडेंटिटी है तो प्लस, प्लस की आइडेंटिटी है तो माइनस आएगा, राइट। ओके, आइडेंटिटी नंबर 7 है, अगर आपको कभी बिना फैक्टर वाली आइडेंटिटी लिखना हो, लाई a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ इसको ऐसे रन दो, बाकी को इधर लाओ, तो हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस का 3ab इंटू a प्लस बी। अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लिखनी है तो इसको आप यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर लाओ, तो a माइनस बी होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू a माइनस बी। ये हमारे पास थोड़ी सी आइडेंटिटी है, और भी लिखते हैं, और भी आइडेंटिटी है। ओके, आइडेंटिटी नंबर 9, नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपना नंबरिंग अपने हिसाब से लिखो। आइडेंटिटी नंबर हमारा जो 9 है, आइडेंटिटी नंबर 9 इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, बिल्कुल भी ये काम की आइडेंटिटी नहीं है, इस फॉर्म में ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में काम की नहीं है। जो हमें यूज करना है आइडेंटिटी वो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपने यहाँ से 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से अगर आपने abc को कॉमन ले लिया 2abc को, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/a 1/b 1/c। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आइडेंटिटी नंबर 10 एक आपका फैक्टर वाली आइडेंटिटी है जो हमें याद रखनी है। a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को कैसे आप आइडेंटिटी निकालेंगे? अच्छा, इसको आप लिख सकते हो a⁴ प्लस a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 की अगर हमें आइडेंटिटी लिखनी है तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक बार खोल के देखो क्या आ रहा है, a⁴ प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर, लेकिन अपने को 2a स्क्वायर नहीं चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो आप ए स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको आप खोल दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, a प्लस बी a माइनस बी। तो हमें याद क्या रखनी है आइडेंटिटी, a⁴ प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। जब डायरेक्ट आएगा तो आप वहाँ पे फैक्टर निकालने नहीं जाएंगे, डायरेक्टली इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में फिट करके रखेंगे। और तुच्छ सी एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर आइडेंटिटी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की जो आइडेंटिटी है उसको आप कैसे करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से 1/2 लिख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, राइट। ओके, आप इसको अगर देखो तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। आप यहाँ से ए स्क्वायर उठाओ, यहाँ से बी स्क्वायर उठाओ, यहाँ से 2ab उठाओ, तो आइडेंटिटी हमारे पास बनने वाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस bc माइनस का ca इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से देखो, आप यहाँ से ए स्क्वायर लो, यहाँ से बी स्क्वायर लो, यहाँ से 2ab लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप बी स्क्वायर उठाओ, यहाँ से सी स्क्वायर, यहाँ से 2bc, तो b माइनस सी होल स्क्वायर। यहाँ से आप सी स्क्वायर लो, यहाँ से आप a स्क्वायर लो माइनस 2ac तो c माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये भी आइडेंटिटी याद कर लेंगे। डेरिवेशन कैसे आती है आइडेंटिटी, नो मैटर, आपको डायरेक्टली एज ए स्टूडेंट याद रखनी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू हाफ टाइम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो ए प्लस बी की आइडेंटिटी होल स्क्वायर है, आप इसको माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नो मैटर, छोटी छोटी बातें हैं। ए माइनस होल स्क्वायर लिखा हो, बी माइनस ए होल स्क्वायर लिखा हो, ये सब सेम बातें हैं। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। दिस विल बी द सेम थिंग्स, आइदर विल फाइंड आउट द a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस ए होल स्क्वायर, सेम थिंग आएगा, क्योंकि अब माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। हो गया, गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी नंबर आई थिंक 13 या 14 जो भी हो, 13 इज, अगर हमारे पास लिखा हो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। और अभी अगर देखो पिछले आइडेंटिटी में इसको हमने कुछ दूसरा आइडेंटिटी भी लिखा था, तो आप इसको 1/2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a। बी सी को आप हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ओके, इसमें एक कॉलरी है यहाँ से कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सपोज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन उस टाइम में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, या यहाँ कहें 0 इंटू हाफ इंटू ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, सो विल गेट इट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हाउ मच 3abc। दिस इज वैलिड IFF if and only if a plus b plus c equal to 0, a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc, valid if and only if when a plus b plus c equal to 0, otherwise it is not valid. Okay, identity number 15, a power 4 minus b power 4, we can write it a square whole square minus b square whole square, we can write it a square minus b square, a plus b a minus b, so a square plus b square, a square minus b square, and again further we can write the identity of this one. This is a square plus b square, again we can write it a plus b into a minus b, right? So we have only this much of identity, right? तो ये कुछ आइडेंटिटी है जो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूजफुल है टू डू द बिगर क्वेश्चंस, राइट? तो इसी के साथ बेसिक्स आइडेंटिटी होता है समाप्त। नेक्स्ट पार्ट विल मूव ऑन द रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, नोट डाउन इट। ओके, नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। Next is, write on the heading ratio and proportions। इसमें फर्स्ट बात, आप a को a/b को आप बोल सकते हैं a रेशियो, रीड हाउ टू रीड a रेशियो b, बताने की जरूरत नहीं है, यू नो ऑलरेडी। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे कि अगर a/b है तो आप कोई भी दो नंबर, सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी सेम नंबर को ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? रेशियो चेंज नहीं होगा, NA/NB लिख सकते हो, XA/XB लिख सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2/3 है, मर्जी है मेरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दे सकता हूँ मैं दोनों को, कोई इशू नहीं है। मर्जी है मैंने -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, सो रेशियो वॉन्ट बी चेंज। तो रेशियो का एक खूबसूरती ये है कि अगर a/b लिखा हो तो आप सेम चीज से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सेकेंड बात, इफ a/b इक्वल टू c/d लिखा हो, आप इसको a/b इक्वल टू के साइन को आप इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, b/c लिख सकते हैं, a/b सब रेशियो b, राइट? ओहो गड़बड़ हो गया, गड़बड़, a/b c/d, ठीक है? सब रेशियो c/d आप लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक बात याद रखना है कि a और d को हम बोलते हैं, a और d को हम बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं हम? a और d को एक्सट्रीम बोलते हैं, और b और d को, b और c को हम बोलते हैं मीन। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे ये है कि आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर आप एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वही आपको मीन को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ मीन को मल्टीप्लाई करने से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं, बात नंबर 3 हो गया। ठीक है, बात नंबर 3 बात नंबर 3 ये है कि बात नंबर 3 इज A/B इक्वल टू C/, अगर D लिखा हुआ है तो आप इसको चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो। ऐसे मत, इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। B/A इक्वल टू, इसको आपस में इंटरचेंज कर लो, D/C। इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो क्या किया हमने, आपस में इंटरचेंज किया, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या है आपका, A/B लिखा है तो B/A लिख, ऐसे नहीं करेंगे कि एक को इंटरचेंज कर देंगे एक को छोड़ देंगे। ठीक है, जो ऑपरेशन आप पहले वाले के लिए कर रहे हैं सेम ऑपरेशन आप सेकंड वाले के लिए करेंगे। ऐसे नहीं कि एक ऑपरेशन इधर किया और इधर दूसरा ऑपरेशन किया, या यहाँ किया ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चलो, अगर A/B इक्वल टू C/D है, इस बार आप इसको आपस में इंटरचेंज करो तो ये हो जाएगा A/C इक्वल टू B/D। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, उसका नाम अल्टरनेंडो। आपने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, A/C इक्वल टू B/D, राइट ना। इस प्रॉपर्टी का नाम है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का नाम, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। बात नंबर 5, अगर A/B लिखा हो इक्वल टू C/D, तो आप इसको, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, इन दोनों को भी आपस में ऐड कर दो और ध्यान दो, डिवाइड आप इसको B से कर दो, इसको डिवाइड आप B से D से कर दो, तो भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पे A/B है, आपस में ऐड किया, C/D है, आपस में ऐड किया, इसके लास्ट वाला से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। A+B/B इक्वल टू C+D/D, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो मतलब प्लस करना, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। बात नंबर 6, A/B है, C/D है, तो आप फिर से आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, A-B C-D, और लास्ट वाला से फिर इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो B और D से, B से ये, D से ये, B से D, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी, DIVIDENDO, डिविडेंडो प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी इज, 7th वाला में स्टार प्रॉपर्टी है, जिसके लिए हमें रेशियो प्रोपोर्शंस पढ़ना है, जिसके लिए हमें रेशियो प्रोपोर्शंस की ध्यान रखनी है। वो हमारा क्या प्रॉपर्टी है, A/B इक्वल टू C/, अगर D है, A/B इक्वल टू C/, अगर D लिखा है, तो आप जिसके लिए हमने ना रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है उस इसी प्रॉपर्टी के लिए, तो आप इसको देखो, A/A, ध्यान से समझो इसको, C/C, A/A, C/C, B से मैं ऊपर को भी ऐड कर रहा हूं और B से नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इसका मतलब मैं D से ऊपर भी ऐड करूंगा और D को नीचे भी सब्ट्रैक्ट करूंगा। फिर से A/B है ना, A लिखा, B को ऊपर ऐड किया, B को सब्ट्रैक्ट किया, C/D है तो C लिखा, D को ऐड, D को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप इसको C एंड D प्रॉपर्टी के भी नाम से जानते हैं। देखो जी, कुछ नहीं किया है, प्लस वाली प्रॉपर्टी को कंपोनेंडो बोलते हैं, माइनस वाली प्रॉपर्टी को डिविडेंडो बोलते हैं, दोनों काम किया है, इसीलिए इसका नाम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रखा गया है। क्लियर है?
अब उल्टा भी ऑपरेशन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ए लो, बी को सब्ट्रैक्ट, बी को ऐड, सी लो, सी लो, डी को सब्ट्रैक्ट, डी को ऐड, फिर भी इसको आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी के नाम से जान सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली हम यूज्ड करेंगे, इसको हम यूज्ड इन ट्रिगोमेट्रिक प्रॉब्लम जब हम ट्रिगो का क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे हम ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, 9 देखते हैं, हो गया, ओके। सपोज आपका रेशियो है x प्लस वाई प्लस 2z बाई एक्स माइनस वाई प्लस 3z। आप चाहो तो सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते, जैसा मैंने आपको बताया था कि सेम नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई, सेम नंबर से ऊपर, जैसे मुझे 6m से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सबको, mx प्लस my प्लस m2mz बाई mx माइनस my प्लस 3mz। सिंपल सी बात है। आप चाहो तो मान लो इस प्रॉपर्टी है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते, 5x प्लस 5y प्लस 10z। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x 5y प्लस 10z, तो 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x माइनस 5y प्लस 15 का z। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम लिखा हुआ है। ये चीज़ और ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर आपका 10। इन प्रॉपर्टी को, इसको प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते आप, कैसे आप इसको मल्टीप्लाई करो। सपोज एक क्वेश्चन आ गया, सपोज हमारे पास है x प्लस tan थीटा प्लस साइन थीटा बाई वाई माइनस साइन थीटा बाई प्लस कॉस थीटा। आप 3 नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अगर क्यों करना क्यों है, अगर क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़े तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 tan थीटा प्लस 3 साइन थीटा बाई 3y माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी वंट बी चेंज, प्रॉपर्टी वंट बी चेंज, ठीक है। तो इसमें कभी भी प्रॉपर्टी आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा 2 क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आर। आपके पास ऑप्शन है होल नंबर, सेकेंड ऑप्शन से आपके पास इंटीजर्स, थर्ड ऑप्शन से आपके पास रियल नंबर, फोर्थ ऑप्शन से आपके पास रेशनल नंबर। चलो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और देखना है कौन कौन से ऑप्शंस इसमें राइट हो सकते हैं। मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है कितना, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से जब x माइनस 2 0 के बराबर, x प्लस 3 0 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड x की वैल्यू 3, तो ओवरऑल x की वैल्यू कितनी आ गई -2,3। पहला ऑप्शन कहाँ है, होल नंबर। चलो 3 तो होल नंबर है, क्या -2 होल नंबर है, नहीं, ऑप्शन डिलीटेड। क्या -2 इंटीजर में आएगा, यस। क्या 3 इंटीजर में आएगा, यस। क्या -2 रियल नंबर में आएगा, यस। क्या 3 रियल नंबर में आएगा, ठीक है। क्या -2 रेशनल नंबर है, यस, -2/1 कर देंगे। क्या 3 रेशनल नंबर है, यस, क्योंकि 3/1 कर देंगे। तो आंसर हमारा पे क्या आ जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन इसमें से करेक्ट है। जैसे पहला दिया है हाफ बिलोंग्स टू एन, सेकंड है हाफ बिलोंग्स टू आर, थर्ड है हाफ बिलोंग्स टू क्यू डैश, फोर्थ इज हाफ बिलोंग्स टू क्यू। पहले तो अब ये समझना है कि ये सब नोटेशंस क्या है जो लेक्चर 1 में बताया गया था आपको। ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, ये आपका रियल नंबर हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, और ये आपका रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर। चलो, क्या हाफ रियल नंबर रेशनल नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या हाफ रियल नंबर हो सकता है? यस। क्या हाफ इरेशनल नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या हाफ रेशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल सही। तो हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट में आएगा, और दोनों ये फर्स्ट और थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ n कॉमा n+2 and n+4 are prime number, then n की वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास 1 होगा, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन। पहली बात तो हमें ये समझना है कि इसमें से प्राइम नंबर का क्या मीनिंग है। सॉल्यूशन देखते हैं। प्राइम नंबर के बारे में लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था मैंने कि प्राइम नंबर वो सारे नंबर्स होंगे जिनके फैक्टर्स 2 फैक्टर हो। एग्जैक्टली कितने फैक्टर हो? एग्जैक्टली having exactly 2 फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हों? 2 फैक्टर्स होंगे, उनको हमने बोल रखा कि वो प्राइम नंबर होंगे। वो दोनों कौन सा फैक्टर है? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 होना चाहिए एक उसका फैक्टर, और खुद नंबर होना चाहिए, उसी को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अच्छा, तो कह रहा है कि n की वैल्यू आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगा? चलो, अगर हमारे पास नंबर कौन कौन है, प्राइम नंबर कौन कौन है? n है, n+2 है और n+4 है। अब इसको ऑप्शन से चेक कर लो। n की वैल्यू मान लो 1 ले लिया आपने, तो यहाँ पे वो n की वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया तो ये 1 आएगा, ये 1+2 कितना 3 आएगा, और 5 आएगा। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, लेकिन पूरा सेटिस्फाइड तो नहीं कर रहा है। अब ये भी बात याद रखना है आपको, स्टार की 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो आपको 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं है, और 1 आपका कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। इसीलिए 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया। n की वैल्यू आप 2 ले लो, तो यहाँ पे 2 + 2 4, 2 + 4 6, राइट है क्या? यस। तो 2 क्या है? प्राइम नंबर है। बहुत बढ़िया। और 2 के बारे में भी याद रखना है कि ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है हमारा? इवन प्राइम नंबर है, ठीक है।
इसके अलावा कोई भी हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी इसी को बोलते हैं। 2 इज ओनली द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है और इवन भी है। तो ये 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गया। n इक्वल टू 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 7, 3 प्राइम नंबर है, ओके। 5 भी प्राइम है, 7, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और हम क्वेश्चन इस पे कंप्लीट करेंगे। डन, ओके। लेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x and y are positive integers such that x is a prime number, x is prime and y is composite, then which of the following is true? Then which of the following is true? ऑप्शन नंबर 1 है, एक y माइनस एक्स can't be an even integers. Second option is xy can't be an even integer. Option number 3rd is x plus y by x can't be an even integer. And option number 4th is none. Mind it, कौन सा इसमें करेक्ट है? ठीक है, अब ध्यान देना, करेक्ट होने के लिए आपको ध्यान, कैसे सॉल्यूशंस करेंगे आप इसको। अब ध्यान रखना, x आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है। y आपके पास क्या है? बोलिए, कंपोजिट नंबर है। तो पहला ऑप्शंस में पूछा है कि y माइनस एक्स क्या होगा। आप y एक कंपोजिट नंबर ले लो, लाइक मैंने 6 ले लिया। x आप प्राइम नंबर ले लो, 4 आ रहा है। तो 4 कह रहा है कि इवन इंटीजर नहीं है इवन इंटीजर। एक और देख लेते हैं, जो देखो जी, अगर हर बार ये सही हो रहा है और किसी एक केस में भी अगर फेल हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर पूरा आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिया, सही है, 10 एग्जाम्पल में सही आ रहा है, एक एग्जाम्पल में ये गलत आ रहा है, तो गलत है। जैसे आप कंपोजिट नंबर ले लो 10 और एक प्राइम नंबर ले लो आप 5, तो 5 माइनस 5 ये कैसा नंबर है? और इंटीजर्स हो गया। ये कह रहा है y माइनस एक्स कांट एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस केस में इवन इंटीजर तो आ रहा है। तो क्या ए ऑप्शन हमारा ट्रू होगा? क्या ए ऑप्शन ट्रू होगा? क्या कांट बी एन इवन इंटीजर? इवन इंटीजर तो आ रहा है, कह रहा है इवन इंटीजर नहीं आ रहा है, तो रॉन्ग हो गया। एक्स वाई इवन इंटीजर नहीं आएगा। अच्छा, तो एक्स सेकेंड ऑप्शन में एक्स वाई इवन इंटीजर नहीं आएगा। एक्स को ले लो आप प्राइम नंबर 2, वाई कंपोजिट नंबर ले लो 4 मिलके कितना आ गया? 8 आपका इवन इंटीजर है, ये कह रहा है इवन इंटीजर नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एक्स थर्ड ऑप्शन में है आपका, एक्स प्लस वाई बाई एक्स। एक्स क्या है आपका? प्राइम नंबर 2 ले लो। वाई क्या है? कंपोजिट नंबर 4 ले लो, बाई 2 कितना आ गया? 6/2 कितना आ रहा है? 3। ये 3 कह रहा है कांट बी एन इवन इंटीजर। अच्छा, इस केस में तो इवन इंटीजर नहीं आ रहा। दूसरा केस लेके देखते हैं। ये ले लो 10 प्लस ले लो 7 प्लस वाई हो गया 10 बाई 7 17 बाई, थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल लो जिससे इवन इंटीजर लाने का ट्राई करो कि इवन इंटीजर आ जाए। एक्स ले लो 2, ये ले लो आप 6/2 कितना आ गया? 8/2। 8/2 4 आ रहा है, इवन इंटीजर आ रहा है, कह रहा है इवन इंटीजर नहीं आएगा। तो नन इज द करेक्ट ऑप्शंस।
तो इसके साथ हमने बेसिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, थैंक यू।